हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। थंबनेल पे आपने स्टॉक का नाम तो देख ही लिया होगा, लेकिन स्टॉक देख के वीडियो मत बंद कर देना। एंड तक देखना, काफ़ी लर्निंग मिलेगी। हम यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और समझेंगे कि स्टॉक क्यों गिरा और इसके ऊपर जाने का रीज़न क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टॉक का नाम जैसे आपने देखा है, ये कि टेक महिंद्रा लिमिटेड है, जो कि आईटी कंपनी है, बेस्ट आईटी कंपनी है इंडिया की, जो कि आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, कंसल्टिंग एंड एंटरप्राइज बिजनेस सॉल्यूशंस में भी इन्वॉल्व रहती है। हम इसके क्वार्टर्स की बात करें या फिर हम इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें, तो एक लाख 20,20,000 करोड़ की कंपनी है। आई मीन बहुत ही लार्ज कैप कंपनी है। जो स्टॉक का पी है वो है 27, जो कि इंडस्ट्री पी की इक्विवेलेंट है। सो ज़्यादा महंगी भी नहीं है, स्टेबल है, वो फेयरली वैल्यूएशन पे है। डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है इसका, 2.60 है। अगर मतलब ये स्टॉक ऐसा स्टॉक है कि इन केस इफ़ यू वांट टू डू एफडी, तो उसकी जगह पे आप अगर ये स्टॉक लेंगे तो उससे ज़्यादा अर्निंग आपको इस स्टॉक से हो जाएगी डिविडेंड के थ्रू। और अगर स्टॉक बढ़ गया तो एक अलग ही बेनिफिट है। तो आरओसी देखेंगे तो 22% है, आरओई जो है 17% है, जो कि बहुत ही बेस्ट है। डेट टू इक्विटी ना के बराबर है, आई मीन डेट फ्री कंपनी है। तो ये सबसे अच्छी बात है। अब इसके क्वार्टर्स की अगर बात करें, तो अगर आप देखें तो जून क्वार्टर क्या है, स्लाइटली लो हुआ है। आई मीन सेल्स वाइज अगर देखोगे तो 13,000 करोड़, 159, 13,159, जो कि पिछले क्वार्टर से अगर देखोगे तो 600 करोड़ कम था। और एक्सपेंस भी मतलब बढ़े हुए ही हैं, कम नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया 13% से 10%। और इसका रीज़न भी हम समझें कि क्यों कम हो रहा है, बेसिकली इसके पीछे का रीज़न क्या है। अगर हम इसका अगर टैक्स निकाल के जो प्रॉफिट है वो तो बहुत कम हो गया। आई मीन पिछले क्वार्टर में 4 डिजिट का हुआ करता था, अभी 3 डिजिट का रह गया, 1125 करोड़ से 704 करोड़, जो कि बहुत ही ह्यूज फॉल है, क्योंकि मार्जिन ही कम हो गया तो प्रॉफिट तो कम होना ही है। अगर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की बात देखें ईयर ऑन ईयर, तो भी ये मार्जिन जो है 13% रह गया। और इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 4413 है। अभी पूरा ईयर बाकी है, बट फिर भी ईयर ऑन ईयर भी कम है। बैलेंस शीट अगर देखें तो रिजर्व बढ़ गया है, बोरोइंग थोड़ी बढ़ी है, वो तो ना के बराबर है। फिक्स एसेट जो है वो भी इम्प्रूव हुए हैं, काफ़ी बढ़ गए हैं। और इनके जो करंट वर्क इन प्रोग्रेस जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी अच्छे हैं। तो आगे जो फ्यूचर है वो भी अच्छा है और प्रोस्पेक्ट भी अच्छा है कि आने वाले क्वार्टर में इन लोगों का काफ़ी अच्छा होगा। तो इस समझते हैं कि इसमें ये जो बैलेंस शीट में इनके जो क्वार्टर्स थे, इनका फॉल आया क्यों। सो बेसिकली अगर आप लोगों ने न्यूज़ देखा होगा या फिर कहीं से इन्फो मिली होगी, यूएस में इन्फ्लेशन लेके काफ़ी प्रॉब्लम्स है, आईटी सेक्टर्स को काफ़ी ज़्यादा डेंट लगा हुआ है। तो बेसिकली काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो है होल्ड पे गए हैं। तो उससे क्या हुआ है कि इन लोगों का जो जो यूएस जो डॉलर डेट है, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो वो टेम्पररी है, वो ज़्यादा दिन तक रहेगा नहीं। और कोई भी चीज़ टेम्परेरी होती है, परमानेंट कुछ नहीं होता। जब कोरोना परमानेंट नहीं रहा तो ये सब क्या है। तो बेसिकली फाइनेंशियल इंप्रूव तो होना ही है, बट ये टेम्परेरी 1-2 क्वार्टर है। और नेक्स्ट मुझे तो लगता है नेक्स्ट 2 क्वार्टर के बाद ये कंपनी वापस बूम ले लेगी। और इसीलिए जो अभी प्रेजेंट टाइम पे जो इसका मार्केट जो प्राइस चल रहा है वो शो कर रहा है कि कंपनी में अच्छा होने वाला है। तो अभी हम थोड़ा चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस, देखते हैं कि कैसे काम करता है। सो गाइज, हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन पे, जहाँ पे टेक महिंद्रा का चार्ट लोड हो चुका है वीकली टाइम फ्रेम का। आज देख सकते हो स्टॉक जो है 2% अप है, काफ़ी अच्छे मोमेंटम में है। अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ लेवल्स एक्चुअली, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अगर आप देखेंगे ये वाला लेवल, ठीक है, ये देखिए। सो बेसिकली क्या हो रहा था, ये वाले लेवल पे कंटिन्यू सपोर्ट ले रहा है ये स्टॉक। यहाँ पे एक बार लिया, फिर यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, और यहाँ से ये चल पड़ा ऐसे। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक भी ये स्टॉक जो है एक पर्टिकुलर रेंज में ट्रैवल कर रहा था। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि रेंज कहाँ है। ये देखिए, दिख गया आपको। तो रेंज जो है यहाँ तक था, ये कंटिन्यू इसी रेंज में करीबन 1 साल से ट्रैवल कर रहा था। और अभी जो वीकली टाइम फ्रेम पे ये देखिए, बड़ी सी अच्छी कैंडल के साथ ये ब्रेकआउट देता हुआ नज़र आ रहा है। ये देखिए,
और ये बहुत ही अच्छा कंफर्मेशन है, काफ़ी बड़ी ग्रीन कैंडल है, जिसकी वजह से लग रहा है कि हाँ अब ये काफ़ी अच्छा जाएगा। और इन्होंने एक नया सीईओ भी अपॉइंट किया है जो कि इन्फोसिस के थे। टेक महिंद्रा नेम्स फॉर्मर इन्फोसिस एग्जीक्यूटिव एज सीईओ। तो ये भी एक अच्छी बात है कि नया सीईओ आया है, तो जिससे कि चीज़ें बदलेंगी और चीज़ें अच्छी ही होंगी, ख़राब नहीं होने वाली है। तो अगर हम इसकी लेवल्स की बात करें तो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये लेवल अगर यहाँ से जाता है तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से ये रुकेगा। अगर ये जाने में अगर 2 क्वार्टर ले लिया और रिजल्ट अच्छे आ गए तो ये 40% टारगेट तो ऐसे ही अचीव कर लेगा। और उसके बाद फर्दर हम एनालिसिस करेंगे कि उसके बाद क्या करना है। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो हमारा जो ये सपोर्ट, ये जो रेजिस्टेंस है, अगर इसके हिसाब से देखें तो कोई 16% का टारगेट तो है ही है, क्योंकि बीच में कोई और रेजिस्टेंस भी नहीं है। अगर आप देखेंगे तो ये वाला 16% का टारगेट है। तो तो ये जो स्टॉक है, अगर इस स्टॉक में अगर आप देखेंगे रिस्क, तो रिस्क तो मुझे लगता नहीं है, जीरो रिस्क वाला स्टॉक है, क्योंकि इसमें ये भी डर नहीं है कि ये स्टॉक बंद हो जाएगा या गिर जाएगा या क्रैश हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि एक क्वार्टर ख़राब होने से कंपनी बेकार नहीं होती, कंपनी अच्छी ही रहती है, उसकी वैल्यू अच्छी होती है। और उसमें जो रिस्क होता है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर ये फॉल हो तो और अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको एक्यूमुलेट कीजिए। जैसे जैसे फॉल आए वैसे वैसे एक्यूमुलेट कीजिए, सारा अमाउंट एक साथ मत लगाइए, जैसे मैं कहता हूँ हमेशा बिट्स एंड पीसेस में लगाइए, और गिरे तो और लीजिए। और आई मीन निकलने के मत सोचिए। स्टॉप लॉस मैं नहीं रिकमेंड करता, बिकॉज स्टॉप लॉस जो है वो एफ एंड ओ यूज़र्स लगाएं। हम एफ एंड ओ में हम या फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं कर रहे हैं, हम इक्विटी कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस मत लगाइए। अच्छे स्टॉक को फिल्टर करने में स्टॉप लॉस लगाइए। अच्छे स्टॉक पकड़िए, ऐसे स्टॉक पकड़िए जो कि जिनका फ्यूचर परफेक्ट अच्छा हो, फंडामेंटल अच्छा हो, कंपनी का ग्रोथ दिखाई देता हो। तो ऐसी ऐसी कंपनियों को सिलेक्ट करने में कोई नुकसान भी नहीं होता और डर भी नहीं लगता कि आगे चल के होगा क्या। सो बेसिकली सबसे बड़ी स्ट्रेटजी क्या होती है? पेशेंस। अगर आपने पेशेंस रख लिया और आप डरे नहीं कोई भी गिरावट से, तो इससे बड़ी स्ट्रेटजी मार्केट में कोई हो ही नहीं सकती। मैं तो बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। सबसे बड़ा स्ट्रेटजी जो होता है पेशेंस होता है। पेशेंस रखिए, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। बहुत सारे मार्केट फॉल देखे, बहुत ज़्यादा पोर्टफोलियो डाउन हुआ, लेकिन पेशेंस ऐसा होता है ना जो सब रिवर्ट कर देता है। तो एनालाइज कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए जो भी मैंने सिखाया। और भी बहुत सारे चार्ट देखिए, फॉलो कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए कि क्या इस ऐसे कोई केस बना है जिसमें ब्रेकआउट होता है, और वो भी लार्ज कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हो तो कितना पावरफुल होता है। अलग अलग केस स्टडी कीजिए, तो आप लोग भी मास्टर हो जाएंगे। तो इसी तरह की अगर वीडियो जो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ। और अगर कुछ नया वीडियो सीखना है, नया जानना है टॉपिक्स, कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, मैं उसके ऊपर एक नया वीडियो बना दूंगा। और ये वीडियो जो है मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय और सेल की। अगर आपको लग रहा है कि ये कोई टिप है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। मुझे अच्छा लगता है वीडियोस बनाना, तो मैं उसी लिए कर रहा हूँ। मुझे शेयर जो भी है सपोर्ट कीजिए, और अपने ड्यू डिलीजेंस से कोई भी एक्शन लीजिए। मिलते हैं न्यू वीडियो कोई कल की दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।